Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. Today, I am going to deliver lecture on Chapter 2, AM and FM modulation. In this chapter, we will discuss about frequency modulation. The learning outcomes of this course as determine the modulation index of the given FM signal, describe the types of frequency modulation, and describe with sketches the given parameters of FM signal. To calculate the modulation index, we will go through the given parameters of the FM signal. Before going for the lecture, we will discuss about the last lecture. In the last lecture, we were studied about different power relations in AM wave and the numerical based on it. Let's begin with the angle modulation. So, what is angle modulation? This angle modulation is mainly divided into two parts. One is the frequency modulation and the second one is the phase modulation. One is the frequency modulation and the second one is the phase modulation. This frequency modulation again divided into two parts, that is the narrow band frequency modulation and wide band frequency modulation. In this lecture we will discuss about the frequency modulation. So what is frequency modulation? Frequency modulation, it is nothing but the variation of frequency with respect to the modulating signal. So what is frequency modulation? Frequency modulation क्या है? देखो, frequency modulation is a technique. Frequency modulation is a technique of modulation in which the frequency of the carrier, क्या चेंज होने वाला है? देखो सभी लोग ध्यान देना है. फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर, सभी को पता है कैरियर के कितने कौन से तीन पैरामीटर है? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज. तो यहाँ पे कौन वैरी हो रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर इज वैरिड. क्या हो रहा है? इज वैरिड in accordance with the instantaneous value of, क्या हो रहा है? In accordance with the instantaneous value of modulating signal. देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा था? वहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल इज वैरिड और यहाँ पे कौन वैरी होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इज वैरिड इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. अभी यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी वैरी हो रहा तो रिमेनिंग टू पैरामीटर्स कैसे रहेंगे? कांस्टेंट. इसीलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है इन एफएम एम्पलीट्यूड एंड फेज रिमेन्स कांस्टेंट. द इंफॉर्मेशन इज कन्वेड. इसके लिए क्या होगा? जो भी इन फ्रीक्वेंसी के चेंजेस आ रहे हैं उसके थ्रू अपन इंफॉर्मेशन को कन्वे करेंगे फ्रॉम ट्रांसमीटर टूवर्ड्स द रिसीवर. देन देखो यहाँ पे एक डायग्राम शो कर रहा है. दिस डायग्राम शोज द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स. वन इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, सेकेंड वन इज द कैरियर सिग्नल एंड थर्ड वन इज द एफएम वेव. तो देखो यहाँ पे एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है विच कंसिस्ट ऑफ द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज. जब भी मैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए जाऊंगी तो मेरा इसका एम्पलीट्यूड एंड फेज क्या रहेगा? कांस्टेंट. वो चेंज होने वाला है क्या? नहीं. तो चेंज क्या होगा? मेरा फ्रीक्वेंसी. चेंज क्या होगा? फ्रीक्वेंसी. तो देखो यहाँ पे सम पर्टिकुलर लेवल तक के सिग्नल, कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो रहा है. देन कुछ टाइम पीरियड के बाद इसका फेज चेंज हो रहा है और ये हाईएस्ट पीकेएस लेवल पे जा रही है और लोएस्ट लेवल पे जा रही है. देन यहाँ पे एक कैरियर सिग्नल है. दिस कैरियर सिग्नल कंसिस्ट ऑफ द कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड द फेज. इसका क्या है? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड द फेज. तो यहाँ पे इसका जो एम्पलीट्यूड और फेज है वो तो रिमेन कांस्टेंट रहेगा. तो चेंज क्या होने वाला है? यहाँ की फ्रीक्वेंसी. देखो नेक्स्ट वेव फॉर्म में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जब कोई भी वेव ट्रांसमिट नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या? कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे. इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है
नो फ्रीक्वेंसी चेंज, कोई भी फ्रीक्वेंसी वैरी नहीं हो रही। जैसे ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है, वैसे ही यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो रहे हैं, जिसके कारण फ्रीक्वेंसी कॉम्प्रेस हो रही है। फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? कॉम्प्रेस हो रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्या मिलेगी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद में जैसे ही इसका लेवल लो लेवल पे आ रहा है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रैक्ट होगी एक दूसरे से, उसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन हो रहा है, एम्पलीट्यूड एंड फेज रिमेन constant. So the frequency modulation, it is a technique in which the frequency of the carrier signal is varied in accordance with the instantaneous value of modulating signal by keeping amplitude and phase remain constant. So what is modulation index in FM wave? जैसे कि मैंने modulation index AM wave में भी आप लोगों को पढ़ाया था, तो वहां पे आप लोगों को क्या मिला था? जो भी रेशियो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वो मिला था। तो यहाँ पे भी आपको रेशियो निकालना है। सो द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? फ्रीक्वेंसी डेविएशन टू द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। किसका रेशियो है? फ्रीक्वेंसी डेविएशन टू द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो भी डेविएशन आएगा, उसके हिसाब से मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड एज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। सो द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड एज रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन टू द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डेविएशन टू द मॉड्यूलेटिंग frequency, it is denoted as mf is equals to delta by fm. mf is equals to delta by fm, where delta it is the frequency deviation and fm it is the modulating frequency. In the fm, modulation index is always greater than 1. कैसा रहता है? ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जबकि अपना एम में कैसा रहता था? 0 भी रह सकता था, ग्रेटर देन 1 भी रह सकता था, लेस देन 1 भी रह सकता था, और इक्वल्स टू 1 भी रह सकता था। बट यहाँ पे क्या होता है? इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सो द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफएम, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफएम डिसाइड्स, क्या डिसाइड करता है? फर्स्ट द बैंडविड्थ ऑफ द एफएम वेव। क्या डिसाइड करता है? बैंडविड्थ ऑफ द एफएम वेव एंड द नंबर ऑफ साइड बैंड्स इन एफएम वेव। तो यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ साइड बैंड्स। बहुत सारे साइड बैंड्स आपको एफएम में मिलेंगे, मतलब अनलिमिटेड साइड बैंड्स आपको एफएम में मिलेंगे। देन व्हाट इज डेविएशन रेशियो? ये डेविएशन रेशियो क्या होता है? तो डेविएशन रेशियो में देखो, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है? द मॉड्यूलेशन इंडेक्स करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डेविएशन एंड द मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या है? एंड मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड डेविएशन रेशियो। इज कॉल्ड डेविएशन रेशियो। देखो जैसे जैसे डेविएशन बढ़ेगा वैसे वैसे मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। मतलब डेविएशन इज टोटली डिपेंड अपॉन द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। डेविएशन बढ़ेगा तो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। दैट्स वाई डेविएशन रेशियो का जो रेशियो है, और इट इज नथिंग बट द मैक्सिमम डेविएशन टू द मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। सो द डेविएशन रेशियो इज डिनोटेड एज डेल्टा मैक्स अपॉन एफ मैक्स। कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा मैक्स अपॉन एफ मैक्स। इन द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्टिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेविएशन क्या है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेविएशन इज लिमिटेड टू, कहाँ तक के लिमिट है? 75 किलोहर्ट्ज। मतलब आप लोग डेविएशन कितना कर सकते हो? सिर्फ अप टू 75 किलोहर्ट्ज, उससे ज्यादा नहीं। एंड द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है? अप टू 15 किलोहर्ट्ज। कितनी है? 15 किलोहर्ट्ज। हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफएम? देखो द परसेंटेज मॉड्यूलेशन इज डिफाइंड। अब ये किसका रेशियो है?
द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी डेविएट हो रही है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ने प्रोड्यूस की हुई, एक्चुअल कितनी फ्रीक्वेंसी है और अपन उसको कितना अलाउ कर रहे हैं देने के लिए, उसका रेशियो मीन्स परसेंटेज मॉड्यूलेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टू द मैक्सिमम अलाउएबल फ्रीक्वेंसी deviation. It is denoted as percentage modulation is equals to actual deviation to the maximum allowable deviation. Actual deviation to the maximum allowable deviation. How to represent mathematically the FM wave we will discuss here. Modulating signal. So this modulating signal, it is nothing but the sine wave. This modulating signal, it is nothing but the sine wave which is having the amplitude which is represented by the EM, and here the phase angle of the modulating signal which is denoted by the delta M. So this modulating signal is represented as small em is equals to capital EM cos ओमेगा एम टी. क्या है ये, कॉस EM. अभी देखो ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है विथ रिस्पेक्ट टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसीलिए ये जो कॉस टर्म अपन लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए लेते हैं, वेयर EM इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ओमेगा एम इट इज नथिंग बट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी which is represented by the 2 pi FM, and the FM is equals to modulating frequency. Let's towards the carrier signal. So this carrier signal having the waveform such as this carrier signal consists of constant amplitude, frequency and the phase, and the amplitude of the carrier signal is represented by the EC, and the instantaneous value of the amplitude of the carrier signal is represented by the small EC, and the angle, phase angle, it is denoted by the theta C. So the carrier signal can be represented as small EC is equals to capital EC sin omega CT plus theta. So where EC is equals to instantaneous amplitude of the modulating signal, omega c is equals to angular velocity which is denoted by the 2 pi fc, जिसको अपन ने ओमेगा m that is modulating signal के लिए denoted किया था 2 pi fm से, and then fc is the carrier frequency and the phi is nothing but the phase angle. So FM wave. अभी FM वेव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली देखते हैं अपन. यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है जो कंसिस्ट करता है फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन फ्रॉम +f टू -f, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी टू लोअर फ्रीक्वेंसी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो आप लोग अगर देखोगे यहाँ पे जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे सिग्नल में डेविएशन बढ़ता जाता है. सो हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, FM इट इज नथिंग बट अ डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये क्या है, डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. So from figure it is seen that simultaneous or instantaneous frequency f of FM wave is given by, क्या है ये, FM wave is given by small f is equals to fc. ये इक्वेशन है किसका, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ FM wave. f is equals to fc 1 plus capital K into EM cos omega m t. इसके जगह पे अपन कॉस के जगह पे साइन भी ले सकते हैं, कॉस भी ले सकते हैं. वेयर एफसी इज इक्वल्स टू अनमॉड्यूलेटेड कैरियर फ्रीक्वेंसी. एफसी क्या है, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर फ्रीक्वेंसी. के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और वही EM कॉस ओमेगा टी. अभी ये अपना क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. तो देखो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मतलब क्या है, दिस कैरियर सिग्नल गेटिंग वैरीड विथ रिस्पेक्ट टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. तो यहाँ पे क्या कौन वैरी हो रहा है, फ्रीक्वेंसी किसकी, कैरियर सिग्नल की विथ रिस्पेक्ट टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल.
So em cos omega mt is the instantaneous modulating signal. यहाँ पे अपन ने cos अपन ने सिंप्लिसिटी के लिए लिया है, अदरवाइज अपन यहाँ पे साइन को भी ले सकते हैं. सो द मैक्सिमम डेविएशन फॉर दिस पर्टिकुलर सिग्नल, जैसे जैसे मैक्सिमम डेविएशन आएगा वैसे ही कॉस ओमेगा टी की वैल्यू या तो +1 हो सकती है या फिर -1. यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पे अगर 0 है तो ये तो +1 भी हो सकती है या तो -1 हो सकती है, और सभी को पता है cos 1 इज इक्वल्स टू 1. इसीलिए इक्वेशन बिकम्स f इज इक्वल्स टू fc. f इज इक्वल्स टू fc 1 प्लस माइनस k इंटू em. क्या हो जाएगा? f इज इक्वल्स टू fc 1 प्लस माइनस k इंटू em. अगर इस fc से इस टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे इक्वेशन मिलेगा f इज इक्वल्स टू fc प्लस माइनस k इंटू em इंटू वेयर so that the maximum deviation delta will be given by, जो अपने को वहां पे k इंटू em इंटू fc मिला था वही अपना होगा क्या? डेविएशन. hence डेल्टा इट इज डिनोटेड बाय k इंटू em इंटू fc. The instantaneous amplitude of the FM signal is given by, सभी को पता है, मैंने बताया था इक्वेशन f इज इक्वल टू fc प्लस माइनस. ठीक है, तो यहाँ पे देखो e इंटू एफ एम, ये इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द एफएम सिग्नल कैसे डिनोट किया जाता है? ई एफ एम इज इक्वल टू ए साइन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एफ ऑफ ओमेगा सी कॉमा एफ ऑफ ओमेगा एम. तो ये क्या है? ये कुछ तो भी फंक्शन है जिससे फ्रीक्वेंसी वैरी हो रही है. किसका? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव का. तो अपन इसको क्या डिनोट करेंगे? एफ इज ऑफ ओमेगा सी कॉमा ओमेगा एम को अपन डिनोटेड करेंगे थीटा से, क्योंकि वहां पे आप लोगों को दोनों सिग्नल में एक फेज एंगल दिखाई दे रहा था. सो ई एफ एम इज इक्वल टू ए साइन थीटा. अभी ए साइन थीटा है तो ये क्या था? दीज आर द सम फंक्शंस ऑफ द कैरियर एंड द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी. अभी मुझे कैलकुलेट करना है क्या? थीटा. सो हाउ टू कैलकुलेट द थीटा? To find the theta, omega must be integrated with respect to time. ओमेगा क्या होना चाहिए? इंटीग्रेट होना चाहिए with respect to time. So तो अपन थीटा को लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी. थीटा को क्या लिखेंगे? ओमेगा डी टी. तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है. अपने पास फ्रीक्वेंसी का एक इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है, दैट इज द f इज इक्वल टू fc. fc 1 प्लस k इंटू एम कॉस ओमेगा एम टी. उसी एफसी को अपन डिनोट करेंगे ओमेगा सी से. उसी एफसी को अपन क्या करेंगे? ओमेगा सी से डिनोट करेंगे. तो अपने को इक्वेशन मिलेगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा सी इन ब्रैकेट 1 प्लस के इंटू ई एम कॉस ओमेगा एम इंटू टी डी टी बराबर है. तो अपन अभी क्या करेंगे? इस ओमेगा सी से इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे. तो अपने को इक्वेशन मिलेगा क्या? ओमेगा सी, सॉरी एक स्टेप थोड़ा गलत हुआ है. तो अपन इसको सबसे पहले क्या करेंगे? ओमेगा सी को अपन पहले डेरिवेटिव कर लेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे. तो इंटीग्रेशन जैसे लगाएंगे तो टर्म अपने को मिलेगी ओमेगा सी तो कॉमन हो गया, 1 इंटीग्रेटेड 1 डी टी, के ई एम कॉन्स्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी डी टी. तो इंटीग्रेशन 1 का क्या आएगा? टी आएगा बराबर है. इंटीग्रेट करेंगे इन सारी टर्म को, 1 का आएगा टी, देन के ई एम कॉन्स्टेंट है, कॉस का इंटीग्रेशन है साइन, यहाँ पे आएगा ओमेगा टी इंटू ओमेगा एम. तो यहाँ पे इन सारी टर्म्स को अपन ओमेगा सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को इक्वेशन मिलेगा ओमेगा सी इंटू टी प्लस के इंटू ई एम ओमेगा सी साइन ओमेगा एम टी इंटू ओमेगा एम. अगर मैंने ऐसे किया तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे एक टर्म मिल रही है, ओमेगा सी को मैं डिनोटेट करती हूँ एफ सी से. तो यहाँ पे अपने को टर्म मिला ओमेगा सी टी प्लस के इंटू ई एम एफ सी साइन ओमेगा एम टी इंटू ओमेगा एम, वेयर k into em into fc it is nothing but the delta. So the equation becomes theta is equals to omega ct plus delta sin omega m into t omega m. Clear? Then this lecture summarizes as
what is frequency modulation? We will discuss here what is frequency modulation, definitions related to FM wave, mathematical representation of FM wave along with the calculation of modulation index. Thank you so much for listening the lecture. In the next lecture we will study about remaining part of frequency modulation. Thank you so much.